हेलो गुड मॉर्निंग भाइयों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज का मुकाबला मुंबई इंडियन और पंजाब का जो होने वाला है वो धर्मशाला में होने वाला है। अब ये धर्मशाला वही मैदान है जहां पिछला मुकाबला दिल्ली के साथ पंजाब का हुआ था और हम लोगों ने वहां पे देखा कि छोटा मैदान होने के कारण रन बनाना बड़ा आसानी से बन रहे थे। और उसका एक कारण ये भी था कि ड्यू सेकंड इनिंग में ड्यू आ गई थी, तो सेकंड इनिंग में गेंदबाजों का गेंदबाजी कर पाना मुश्किल था और यही कारण था कि शुरुआत के 3-4 दिल्ली के विकेट जल्दी गिर गए थे। कह सकते हैं 33 या 34 पे 3 विकेट गिर गए थे। इसके बावजूद दिल्ली आसानी से क्या करता है, चेस कर लेता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या था, ड्यू सेकंड इनिंग में ड्यू आ गया था, एकदम हाथ पे ग्रिप नहीं हो रही थी और ग्राउंड भी छोटा था। तो ऐसे में आज का मुकाबला जो पंजाब के लिए, ये समझ जाओ करो या मरो वाला मुकाबला है, क्योंकि पंजाब अगर ये मुंबई से नहीं जीतती है तो फिर अगला मुकाबला जो होगा वो इससे भी मजबूत टेबल टॉपर आरसीबी से, वहां भी नहीं जीते हैं तो उसका भी अगला मुकाबला जो होगा वो दानव से होगा, यानी एसआरएच से होगा। इसलिए पंजाब के लिए ये वाला मुकाबला जीतना बहुत आवश्यक है। आपको याद होगा पिछले साल पंजाब और मुंबई का जब मैच हुआ था तो एक तरफा मुकाबला कर दिया था श्रेयस अय्यर ने, अकेले खड़े खड़े एक साइड से डटे हुए थे और तगड़ी बल्लेबाजी किया था और वही परिणाम ये था कि पंजाब जीत गई थी। अब आज का मुकाबला भी आप कहीं ना कहीं पंजाब के श्रेयस अय्यर से उम्मीद करोगे कि अगर अपनी टीम के नैया पार करना है तो इनको आज चलना ही चलना होगा। लेकिन क्या आप बताओ, क्या हमारा एक खिलाड़ी से काम हो जाएगा? नहीं ना, हमें तो इनके अलावा, इस एक खिलाड़ी के अलावा बाकी 10 खिलाड़ी भी एकदम सही सही सटीक पकड़ने होंगे कि कौन से ग्रैंड लीग का टीम हिस्सा हो सकते हैं। अब ये हम अनुमान या फिर आप कह सकते हो प्रेडिक्शन किस आधार पर लगा पाते हैं? इस आधार पे कि आज का मैच जो होगा वो किस प्रकार का होगा। हम सिनेरियो के हिसाब से टीम बनाएंगे। देखो बहुत सारे लोग होंगे शुरुआत में वीडियो को स्किप करके चले जाएंगे क्योंकि उनको सीधा सीधा वो पुराना फंडा चाहिए रहता है कि बस खिलाड़ी नाम बता दो डायरेक्ट। नहीं, ऐसा नहीं होता है, खिलाड़ी के नाम नहीं होता है डायरेक्ट, आपको समझना होता है। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से। अब सिचुएशन के हिसाब से ये होता है कि रिकल्टन अगर रोहित शर्मा दोनों चलते हैं तो नमन धीर नहीं चलेंगे, फिर तिलक और सूर्य कुमार यादव में से कोई एक चल जाएगा। सिचुएशन ये होती है। सिचुएशन ये होता है कि अगर रिकल्टन रोहित शर्मा में से कोई भी एक फ्लॉप हुआ तो आपका लगभग 80% गारंटी है कि नमन धीर चलेगा। आप सारे मैचेस उठा के देख लो, उठा के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा ही एकदम रिकॉर्ड जो बता रहा हूं एकदम सही है। अब एक सीन तो ये भी बनता है कि प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन, श्रेयस अय्यर, कॉनोली, ये चारों के चारों लगभग लगभग चलते ही चलते हैं। हाँ, लगभग चलते हैं, 70-75% में चारों चल ही जाते हैं। लेकिन 25-30% में तो ऐसा होता है ना जहाँ पे नहीं चल पाते। अब आप देख रहोगे इस टीम में, ध्यान से जरा देखोगे, दीपक चहर की मैंने एंट्री कराई है। दीपक चहर की एंट्री क्यों कराई है? आपको याद होगा पिछला मुकाबला जो आरसीबी से हुआ था, अब ये लय में आ गया। इसने कुछ गेंदें ऐसी ऐसी डाली है ना लय में। देखो जब ये लय में है तो ये बहुत अच्छा स्विंग गेंदबाज है, बहुत प्यारा। जो इसको देखता है, फॉलो करता है, वो जानता है कि अगर लय में है तो स्विंग गेंदबाज अच्छा है। अब दिल्ली का जिस तरीके से शुरुआत में विकेट गिरा था, 3 विकेट गिर गए थे तड़ाक से, तो कह सकते हैं कि देखो लाल मिट्टी के ऊपर शुरू में तो मदद थोड़ी रहेगी। अब गेंदबाज के अंदर अगर उतना हुनर है, उतनी कला है, उसके हाथों में उतना गुड़ है, तो अपनी अपनी निपुणता को साबित करेगा, शुरुआत में विकेट चिटका देगा। तो मुझे वो दीपक चहर में वो दिखता है। और पंजाब की तरफ से बात करूं तो मुझे अर्शदीप में वो चीज दिखती है। ठाकुर सोच रहे हो रोहित भाई ये कहां से? ये इसलिए कि एक होता है ना कि बस एक्स्ट्रा गेंदबाज चाहिए, पिटाते पिटाते ले जाए या रन कंसीड करे, डेथ में जाके ले जाए, वो उस हिसाब से। ठीक, कॉर्बिन बॉश आपने देखा है ना किस प्रकार का गेंदबाज है, आपने देखा है। मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर है। और विल जैक्स बैटिंग के लिहाज से मैं लेके जा रहा हूं। अब रही बात बल्लेबाजी की तरफ ऊपर आओगे तो प्रभ सिमरन, श्रेयस अय्यर 2 लेके जा रहा हूं, रिकल्टन और रोहित शर्मा मैं उधर से लेके जा रहा हूं और सूर्य कुमार यादव को लेके जा रहा हूं। स्टोइनिस आपको एक एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, आप चाहो तो स्टोइनिस को रोक करके यहां से आप कॉनोली या प्रियांश आर्या किसी एक को लेकर के जा सकते हो। अगर पंजाब को जीतना है तो ये होना लगभग लगभग तय है कि प्रियांश आर्या, ये 4 में से 3 चलेंगे। अगर पंजाब जीतेगी तो इन 4 में से 3 का 3 चलना जरूरी है। अब आप अगर पंजाब के फेवर में टीम बना रहे हो तो कैसे बनाओगे? 4 में से 3 को चला के ही बनाओगे। तो आशा करता हूँ शुरुआत में जो मैंने हिंट दे दिया है आपका दिमाग खोलना चालू कर दिया होगा। अब ये इसलिए शुरुआत में इस तरीके से करता हूं ताकि जब मैं प्रिडिक्शन करूं, खिलाड़ियों के बारे में बातें करूं, टीम जब बनाते चलूं, जितना दिमाग मेरा यहां पे कार्य करे उतना ही आपका भी कार्य करे, बल्कि मुझसे ज्यादा कार्य करे, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि जब ताल से ताल मिलाएंगे, बातों से बातें हम समझेंगे एक दूसरे की, तब जाके ग्रैंड लीग की बेहतरीन टीम हम बना पाएंगे। और गॉडसन क्रिकेट का मकसद यही है कि आपको सिखाना। अगर मैं सिखा ही ना पाऊं तो मेरा चैनल को बनाना, चैनल पे वीडियो डालना एकदम व्यर्थ है। तो दोस्तों हेलो, सलाम, नमस्ते। मेरा नाम है गॉडसन रोहित और स्वागत करता हूं आप सबका मेरे चैनल गॉडसन क्रिकेट में, जहां आपको गॉडसन रोहित यानी मैं आपको लर्निंग यानी सिखाने का वादा करता हूं। और वादा करता हूं कि जीत की दहलीज पे लाके खड़ा करूंगा। बाकी दरवाजा खोलना ना खोलना ईश्वर के हाथ में होगा, आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करेगा। तो कर्म अधिक अच्छे करते जाओ, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखते जाओ। और हाँ,
चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बना है, वरना मेरे पास बहुत सारे काम है, मेरी अपनी खुद की जॉब है, लेकिन मैं उन जॉब को काम से निकाल करके, टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मेरा वीडियो डालने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलो दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर एक टीम आप यहाँ पे देख लो, एक टीम जिसमें प्रभ सिमरन, श्रेयस अय्यर, प्रियांश आर्य, 4 में से 3 को मैंने रखा हुआ है। रोहित शर्मा रिकल्टन की जोड़ी मैंने रखी हुई है। फिर मैं मान रहा हूँ कि अगर ये लंबा चले गए, लाइक 80-90 रन की पार्टनरशिप या 100 रन की पार्टनरशिप हो जाती है, तो वहाँ नमन धीर आएंगे, अचानक से तेज खेल पाना थोड़ा सा शायद उनके लिए मुश्किल हो सकता है। फिर सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा में से कोई एक होगा जो चल जाएगा। सूर्य कुमार यादव जो फॉर्म है, जिम्बाब्वे की टीम में भी अभी जगह नहीं बन रही है, बैटिंग के लिहाज से कप्तान ये चालाक है, मैं उस चीज़ की सराहना करता हूँ, समझदार है, चालाक है, अनुभवी है बैट्समैन। अब ये वो नहीं रहा जो एक समय था, हुआ करता था जब वर्ल्ड का नंबर 1 T20 बल्लेबाज था 2 सालों के लिए, लेकिन अब खत्म हो चुके हैं, लगभग खत्म हो चुके हैं, इनकी जगह नहीं बन रही है। लेकिन क्योंकि मुंबई के लिए खेल रहे हैं तो सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा में से एक को डालना है। ठीक, पंजाब की बात करोगे तो ये ट्रायो मैंने रखा हुआ बता दिया। कॉर्बिन बॉश को मैंने यहाँ से उठाया हुआ है, और साथ में मैं विल जैक्स को उठा रहा हूँ। विल जैक्स एक होता है ना कि नीचे आकर के तेज तरार पारी खेल जाए कम गेंदों पे, और अगर गेंदबाजी का मौका मिले तो शायद 2-3 ओवर डाल करके एक विकेट चटका जाए। क्योंकि आप देखोगे तो वहाँ पे आपको प्रियांश आर्य लेफ्टी दिखाई दे रहे हैं और कोहली लेफ्टी दिखाई दे रहे हैं, मतलब टॉप 4 में से 2 आपको लेफ्टी दिखाई दे रहे हैं। अब पता नहीं फिकवाएंगे नहीं फिकवाएंगे, ये मुझे नहीं पता है, पर क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि पंजाब के टॉप 4 में से 3 को मैं रख रहा हूँ, तो टॉप 4 में से 3 को रख रहा हूँ, मतलब क्या उनके गेंदबाज कहीं ना कहीं तो फ्लॉप होंगे ना, गड़बड़ होंगे ना, तो एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। एक्सपेरिमेंट के तौर पे विल जैक्स को भी ट्राई किया जा सकता है, और शायद हो सकता है विकेट चटका जाए, या तो कोहली का या फिर किसका, आपके प्रियांश आर्य का। समझ लो बात, तो उस आधार पे मैंने रख दिया है। बाकी गेंदबाजी से अर्शदीप सिंह है, दीपक चहर और यश ठाकुर, ये मैं लेकर के चल रहा हूँ, पहली टीम मैं ये बना के चल रहा हूँ। ठीक, समझते चलो। कप्तानी की बात करोगे तो आपको फिर से फ्रेश करना पड़ेगा। देखो कप्तानी की बात करते हैं देखो, मुंबई से इनसे बड़ा तो कोई है नहीं, मुंबई में इन दोनों से बड़ा कोई दावेदार तो है नहीं। और रही बात पंजाब की, तो ओपनिंग के हिसाब से बात करोगे तो दोनों तगड़े ओपनर हैं, बहुत तगड़े ओपनर हैं। लेकिन जैसे ही चेजिंग की बात आ जाएगी तो विराट कोहली के बाद नया चेज मास्टर की मतलब अगर अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद अगला जो चेज मास्टर इंडिया के लिए विराट कोहली के जाने के बाद, रहते हुए तो भाई विराट कोहली कोई जगह नहीं लेगा, जाने के बाद कोई बन रहा है तो श्रेयस अय्यर बनते हुए नजर आ रहा है चेजिंग के लिए, और चेजिंग ले जाते हैं। और पिछला मुकाबला जो पिछले साल जो हुआ था मुंबई के खिलाफ, आपको याद है बुमराह ने यॉर्कर मारा था, उस यॉर्कर पे भी चौका मारा था, और वो बहुत लाइमलाइट में रहा था वो चौका, बहुत बहुत उस चीज़ की सराहना हुई थी और बहुत ही चर्चा हुई थी। तो श्रेयस अय्यर फिर कप्तान के आपके दावेदार। तो इधर से रोहित शर्मा शाणा और इधर से सरपंच साहब, तो एस यानी सरपंच साहब और शाणा की जोड़ी आज हो सकती है कप्तान उप कप्तान की जोड़ी बन जाए। ये वाला इनको लाल पेंट कर देता हूँ एकदम लाल, और लहू लुहान ये कर सकते हैं सामने वाली टीमों को मार के। ये वाला समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसी में मैं आपको दूसरी जो टीम दिखाता हूँ कि मैं अगर मानता हूं जैसे रिकल्टन लेफ्टी है और मार्को जॉनसन, अर्शदीप ये भी लेफ्टी हैं, शुरुआत में अगर ये बिखेर देते हैं एक विकेट, लेट सपोज मारते हैं, तो नमन धीर यहाँ से ट्राई करेंगे, फिर सूर्य कुमार यादव को यहाँ हटा के मैं तिलक को यहाँ पे चला जाऊंगा, और विल जैक्स को वहाँ पे हम रख रहे हैं, और दीपक चाहे कॉर्बिन बॉश को रख रहे हैं। कॉर्बिन बॉश मेरा फिक्स है। अल्लाह गजनफार को ये गेंदबाजी दे नहीं रहे हैं। आर शर्मा ये जो 12 नंबर पे इसको गेंदबाजी मिल नहीं रही है, तो ऑप्शन क्या बचा मेरा, वही जसप्रीत बुमराह, दीपक चहर। जसप्रीत बुमराह आप देख सकते हो कि नहीं उस तरीके से क्लिक कर रहे हैं, बट फिर भी चलो, अगर मैं मान रहा हूँ कि डेथ में जाके शायद हो सकता है जसप्रीत बुमराह कर दें, क्योंकि अभी तक तो नहीं कर पाए। अल्लाह गजनफार को गेंदबाजी नहीं दी जा रही है, क्या इस मैच में चांस है क्या? लेकिन श्रेयस अय्यर स्पिन अच्छा खेलता है, चांस कम बनना है। कोहली स्पिन अच्छा खेलता है, पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे, नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है अल्लाह गजनफार आपका ट्रम्प होगा। लोग अनुमान कम लगा रहे हैं, 53% हो गया है, लेकिन ये वो प्लेयर है जिसने 504 पॉइंट दिया है गेंदबाजी में। मुंबई के गेंदबाजी में अल्लाह गजनफार से ज़्यादा कामयाब गेंदबाज कोई नहीं है, कोई भी नहीं है इस वक्त सबसे ज़्यादा। तो एक ये कि रिकल्टन को उखाड़ देगा कौन, अर्शदीप या मार्को जॉनसन में कोई ना कोई उड़ा देगा। और चहल को गेंदबाजी तो दे नहीं रहे हैं, पता नहीं पिछले मैच में क्यों नहीं दिया, मेरे समझ से परे था। अगर आप बता सकते हैं तो बताइएगा। यहाँ से मैं अर्शदीप और मार्को जॉनसन में से किसी एक को लेके जाऊँगा, ओके, पॉपले में मानते हुए विकेट चटकेगा। और इनके साथ मैं एक गेंदबाज को और रखना चाहूँगा। एक गेंदबाज कौन बनना है भाई, आप खुद बताओ। अगर ये फिर से नहीं देते हैं चहल को, तो क्या स्टोइनिस को देंगे? तो स्टोइनिस 3 ओवर डालेगा, अगर मगर वाली बात बोल रहा हूँ, तो स्टोइनिस का बनता है क्या, ओवर बनता है, फिर रन भी बनता है, तो आ सकता है क्या ट्रम्प प्लेयर के तौर पर। लेकिन मैं 3 तगड़े बल्लेबाज को रख रहा हूँ, पहली इनिंग की बैटिंग करा रहा, फिर एक गैप देता हूँ, मतलब 4 में से 3 रखूंगा, फिर एक गैप देकर के स्टोइनिस को फिनिशिंग कराऊंगा, फिर 1-2 ओवर की मिल जाएगा, 1-2 ओवर वहाँ से, और उनके साथ मार्को जॉनसन। लेकिन विकेट्स एकदम नहीं गिरेगा,
तब तो मुंबई चेस भी कर लेगी। तो मुंबई को कम करना पड़ेगा क्या मुझे? चलो मुंबई कम करते हैं और एक गेंदबाज अगर बढ़ाता हूँ मैं, यश ठाकुर या डॉर्शियस में से किसी एक को बढ़ाता हूँ, दाएं हाथ का एक बढ़ा लेता हूँ। 6-5 ये वाली टीम देखो, जहाँ मैं तीनों को चलाया। स्टोइनिस खत्म करेंगे, मार्को जॉनसन यश ठाकुर गेंदबाजी से और स्टोइनिस थोड़ा बहुत साथ दे देंगे। वहाँ से कॉर्बी बॉ अल्लाह गजन फार कि कॉर्बी बॉश पिटाने के बावजूद विकेट ले लेंगे, अल्लाह गजन फार भी 2 विकेट ले जाएंगे, यही 2 लेकर के जाएंगे। बाकी चेजिंग में रोहित शर्मा, तिलक वर्मा और नमन धीर आएंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे, जो भी है। जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो बात की बात है, बट पंजाब का जीतना जरूरी है यहाँ पे, तो शायद पंजाब जीतेगा। तो ये रहेगा सीन दोस्तों। अब एक बात मेरे को समझ में आ रही है जो आप लोग से मैं शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ ड्यू भी आ रहा है ना, इसी टीम को समझना, पंजाब को पहले बल्लेबाजी करा रहा हूँ। अगर ड्यू आती है तो एक गेंदबाज तो छट जाएगा, जैसे मान लो यश ठाकुर या मार्को जॉनसन, कोई एक छट जाएगा, कोई एक। मेरी बात सुनो, मैं नाम लेकर हटा दिया हूँ तो उसी को मत समझ लेना, मैं लॉजिक्स बता रहा हूँ। एक गेंदबाज छटेगा ना, तो मैंने यश ठाकुर को छटा दिया। आपका जो मन करे मार्को जॉनसन को छटवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यश ठाकुर को भी लेके जाओगे तो ये मत सोचना कि नहीं ले सकता है, ये सब ट्रम्प प्लेयर है भाई, को सोचेगा नहीं लेकिन लेके चल जाएगा। अब ये हम कर सकते हैं क्या कि ड्यू आ रही है, फिर भी एक विकेट शुरू में अगर गिर जाता है ड्यू आने पे, ठीक है, और एक विकेट गिरता है ड्यू आने पे, और स्टोइनिस को यहाँ पे रोको, मार्को जॉनसन डालो, ठीक। एक विकेट गिरता है और रोहित शर्मा, नमन दी, फिर विल जैक्स और अंगद में से सोच सकते हैं क्या? अंगद नहीं सोचेंगे, विल जैक्स सोच सकते हैं, ठीक है। ये कि ड्यू आएगी और विकेट्स नहीं गिरेगा, तो एक ही गेंदबाज रखा है यश ठाकुर, और ये क्या पता ले जाए और 10-15 रन बना जाए, ऐसे वाला सीन लेकर के। तो थोड़ा सा बैलेंस लेकर के चलना है। बाकी रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, नमन धीर, विल जैक्स ये चेजिंग में आकर के चेस करेंगे, ठीक। और एक विकेट मारना और रिकल्टन गिर जाएगा, मार्को जॉनसन या अर्शदीप के द्वारा कोई भी एक। तो मार्को जॉनसन या फिर अर्शदीप, दो में से किसी एक को रखना, ठीक। और ये वही होगा जो रिकल्टन को उड़ाएगा, इसलिए रिकल्टन को मैंने हटा दिया है और मार्को जॉनसन रख दिया, या फिर अर्शदीप को भी रख सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं रोहित भाई नहीं उड़ेगा रिकल्टन, तो आप यहाँ से रख करके रिकल्टन को रखो, फिर नमन धीर को उड़ाओ और ये सूर्य कुमार यादव को रखो। और ये 4, ये दोनों सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, आज मुझे लगता है पंजाब का अगर ये किस्मत ऐसे ही खराब चलता रहा तो आज सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा दोनों चल सकते हैं, मेरा मानना है ऐसा। और फिर यहाँ से हम रखेंगे मार्को जॉनसन या फिर अर्शदीप में से कोई एक रख लेंगे कि डेथ में जा गया तो मिडिल में जा करके, मिडिल में कौन फेंकेगा? डॉर्शियस फेंकेगा ना, शायद हो सकता है। डॉर्शियस नहीं, मार्को जॉनसन मिडिल में फेंक रहा है, तो ये सही है। ये टीम देखो, 4-5 टीम मैंने आप लोग को बना के दिखा दिया है। इतना चीज़ें मैं आपको बता के दिखा देता हूँ। और आपको पता होना चाहिए कि जब तक आप बड़े सितारों में से कुछ खिलाड़ी को बाहर नहीं करोगे और फिर उनकी जगह ट्रम्प प्लेयर को नहीं डालोगे तो ग्रैंड लीग आपके नहीं हो पाएगी पूरी। आप समझो, कोशिश करते रह जाओगे, नाक रगड़ते रह जाओगे, नहीं होगा। अब बड़े खिलाड़ी पर रिस्क लेना होता है, लेकिन बड़े खिलाड़ी को समझ के रिस्क लेना होता है। जैसे आपको पता है सेकंड इनिंग में ड्यू आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, साधारण सी बात है कि सेकंड इनिंग का जो तेज गेंदबाज होगा उस पर आप रिस्क लेके बाहर कर दो, क्योंकि ड्यू आएगा, विकेट नहीं ले पाएगा। अगर आपको पता है कप्तान ने टॉस जीत के गेंदबाजी ले लिया क्योंकि लाल मिट्टी शुरुआत में स्विंग होगा, तो शुरुआत का कितना ही बड़ा बल्लेबाज हो, आउट होने के चांसेस है, रिस्क ले लो उस पर। यही ऐसे ही रिस्क होता है। और उनकी जगह पर जब विकेट गिरेगा तो मिडिल ऑर्डर में कोई लड़का नया होगा जो चल जाएगा, जिस पे प्रतिशत कम है। समझ में आ रही बात? इसी तरीके से होता है मेरे भाई, और कुछ नहीं होता है। ट्रम्प ऐसे पकड़ा जाता है और बड़े प्लेयर पैसे रिस्क लिया जाता है। और ये बात आपको इतना डिटेल में कहीं बता दो अपने, सच में अगर आप ईमान से अगर आप कहना चाहते हो तो अपने ईमान को रखते हुए मुझे बताओ, इतनी बातें, इतनी चीज़ें सिखाने वाली चीज़ किसी भी चैनल, हिंदुस्तान के किसी भी चैनल पे आपको इतना सिखाया जाता है क्या? तो क्या मैं दोषी इसी बात का हूँ क्या कि मैं आपको सिखा देता हूँ? मुझे सीधे भविष्यवाणी कर देना चाहिए, एक तोता खरीदना चाहिए 150 रुपए का, और उसी तोता से मैं आपको पूछवाता रहूँ, बतवाता रहूँ। तोते की बात तो यकीन करोगे? गलत होगा तो तोता दोषी होगा, मैं तो दोषी होऊंगा नहीं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में तो ये सब डिज़ाइन वाली चीज़ें चलती हैं ना। तोता ले लो, नींबू प्याज ले लो, मंत्र मार दो इधर उधर, वही सब चलता है भाई। तो बोलो तो वही सब करें, ईमानदारी अगर नई चीज़ें चलती है तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि एक सच्चे शिक्षक की यही पहचान होती है कि वो सिखाता है। तो सीखें, आप सीखेंगे जितना उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, ज़िंदगी के लिए भी बेहतर होगा। तो आशा करता हूँ मेरी मेहनत को आप सराहेंगे, और सराहोगे कैसे? बस लाइक करके, कमेंट करके ही नहीं, बल्कि चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि आप वीडियोस देखते तो हैं नहीं, चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते हैं। और अपने दोस्त यारों को भेजा करो, अपने भाई बहन जो भी इनको भेजा करो, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि किस्मत किसकी अच्छी हो आपको नहीं पता। शायद हो सकता है आपको नॉलेज बहुत हो क्रिकेट का, लेकिन आपसे ज़्यादा किस्मत आपके भाई की हो, आपके बहन की हो, आपके पेरेंट्स की हो, आपके किसी भी अपने घर के लोगों की किसी की हो। उनको बोलो, उनको भेजो, देखे और कहो कि तुम टीम बनाओ, तुक्का बना दो रोहित भाई की वीडियो देख के।
क्या पता, शायद किस्मत उसकी अच्छी हो, निकल पड़े। तो घर में आना चाहिए ना, जैसे भी है। तो चलो दोस्तों, लाइक कमेंट करके, और ग्रैंड लीग की टीम चाहिए तो टेलीग्राम जुड़ जाना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, क्लिक करोगे ज्वाइन का बटन दबा के टेलीग्राम से जुड़ जाना। वहाँ 6 टीमें आपको ग्रैंड लीग की दे देंगे और स्मॉल लीग की भी दे देंगे, बाकी पिच रिपोर्ट उधर ही हो जाएगा। तो चलो दोस्तों, अपना ख्याल रखना, अपने ज़रा, अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने घराने ख्याल रखना। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।